अच्छा, तो लास्ट डे हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट डिस्कस किए थे बेटा। अब हम बात करेंगे प्रोरेटा से आगे कि ये जो प्रोरेटा वाले क्वेश्चंस हमने किए थे, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसी के क्वेश्चन आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो प्रोरेटा वाला टॉपिक है उसका हमारे स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 7 गिवन है। हम बात करेंगे फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। बेटा 1 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का, प्रीमियम का 4, टोटल 14। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 1 + 4 5, कॉल 7, टोटल 10 + 4 14। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 355 और शेयर 1 लाख है। एप्लीकेशन 355 और शेयर 1 लाख है बेटा। फर्स्ट केस गिवन है 5000 एप्लीकेशन को आपने 5000 शेयर दिया। सेकंड 30,000 एप्लीकेशन को आपने 15,000 शेयर दिया था। थर्ड केस 3,20,000 एप्लीकेशन को आपने 80,000 शेयर दिया ना बेटा। एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट इफ एनी एक्सेस देन रिफंड। ये बोला कि ये जो आप प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं बेटा, इस केस में क्या होगा कि एप्लीकेशन का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, कल हम बात किए थे ना कि प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन का जो भी एडिशनल अमाउंट होता है वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पर जाएगा। और बाय द वे उसके बाद बच जाता है तो वो कहाँ जाएगा बेटा, रिफंड करना, मतलब कॉल पर नहीं ले जाना। एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट पे जाएगा और अलॉटमेंट के बाद कॉल पर जाता है, बट इसने मना किया कॉल पर नहीं ले जाना, आपको उसको रिफंड करना है ना बेटा। चलो इसके प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी फर्स्ट एंट्री बनाएंगे आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन जो टोटल हमारे पास है वो है 3,55,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 7,10,000 एप्लीकेशन का मनी आपको रिसीव होता है 710 है ना बेटा। चलो आगे की बात करूं। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का अमाउंट 710। अब अपना माइंड यहाँ यूटिलाइज करना आपको। एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले तो एप्लीकेशन में काम आएगा, उसके बाद बचेगा तो अलॉटमेंट में जाएगा, और अलॉटमेंट के बाद बचेगा तो हमें क्या करना है, रिफंड करना। सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ शेयर 1 लाख बेटा, एप्लीकेशन का अमाउंट 2, एप्लीकेशन पे कितना काम आ गया 2 लाख। अब 7,10,000 जो एप्लीकेशन का अमाउंट था, इसमें एप्लीकेशन का रिक्वायर्ड 2 लाख था, तो एक्सेस जो बच रहा वो बच रहा 5,10,000। अब इस 5,10,000 में अलॉटमेंट पे जाएगा और बचा हुआ अमाउंट क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन भी 5,000 है, अलॉटमेंट भी 5,000, यहाँ तो एक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। सेकंड केस की बात करें, एप्लीकेशन 30,000 और अलॉट कितना किया 50। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड, जिस 30,000 एप्लीकेशन को 15,000 शेयर दिया था, पहले उसको चेक कर लेते हैं। सर एप्लीकेशन 30,000 एप्लीकेशन पे 2 के हिसाब से हमें 60,000 का अमाउंट मिला था सर, और वहाँ में एप्लीकेशन पर रिक्वायर्ड था 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2 30,000, तो 30,000 हमारा यहाँ बच गया कि सर यहाँ 30,000 एप्लीकेशन थी, शेयर अलॉट किए 15, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 60,000 अमाउंट मिला था, जिसमें एप्लीकेशन में 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 चाहिए था, और बचा हुआ 30 अलॉटमेंट पर चला गया। अलॉटमेंट ड्यू होगा 15,000 मल्टीप्लाई बाई 5 75,000। अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा यहाँ पे 75,000। इस 75 में से 30 कौन सा होगा, एप्लीकेशन का होगा। अलॉटमेंट ड्यू होगा 75 का, जिसमें 30,000 कौन सा होगा बेटा, एप्लीकेशन का बचा हुआ, और अलॉटमेंट पर रिसीव कर लेंगे 45,000। तो यहाँ जो अलॉटमेंट का अमाउंट काम आएगा वो अलॉटमेंट पे कितना यूज़ में आएगा 30,000 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट पे काम आएगा। सेकंड केस को मैं मैच करता हूँ, जिसमें एप्लीकेशन 320 है और शेयर आपने 80,000 दिया। इसमें क्या रहेगा, इसको चेक कर लेते हैं। सर इस पर एप्लीकेशन 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 640,000 एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ। सर जिसमें एप्लीकेशन पर रिक्वायर्ड की बात करूं मैं, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 1,60,000। इसका एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट कितना 420।
एप्लीकेशन का एक्सेस अमाउंट कितना 4,20,000 है ना बेटा। यहाँ अलॉटमेंट ड्यू कराऊँ 80,000 जो शेयर थे 5 रुपीज़ के हिसाब से, 80,000 शेयर थे 5 रुपीज़ के हिसाब से, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 4। बेटा ये एक्सेस अमाउंट 480 आ रहा है ना, 640 माइनस 160 कितना 480 है ना। अलॉटमेंट ड्यू होगा 4 लाख से, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट 480 है और अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है 480। अब बेटा एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट पर जाएगा और उसके बाद भी बच जाए तो उसको रिफंड कर देना। तो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट 480 है, इसमें से अलॉटमेंट पे कितना चाहिए, इस 480 में से इसने बोला अलॉटमेंट पे तो सर मुझे 4 लाख ही चाहिए, तो इस 4,80,000 में से 4 चाहिए तो बचा कितना 80,000। ये जो 80,000 बच रहा है इसको हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। एप्लीकेशन पर मिला आपको 6,40,000, एप्लीकेशन पर रिक्वायर्ड था 1,60,000, तो एप्लीकेशन पे कितना बच गया 4,80,000 बच गया। अब इस 4,80,000 में मुझे अलॉटमेंट पे जो ट्रांसफ़र करना, बट अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड कितना 4 लाख। आपको एप्लीकेशन का एक्सेस फंड 4,80,000 था, जहां मैं अलॉटमेंट पर रिक्वायर्ड कितना 4 लाख। तो इस 480 में से मैं अलॉटमेंट पे यूज़ कर लूँगा 4 लाख और उसके बाद बचेगा तो मैं रिफ़ंड कर दूंगा, क्योंकि इसने बोला एप्लीकेशन का एडिशनल अमाउंट अलॉटमेंट पे यूज़ लेना और उसके बाद बच जाए तो रिफ़ंड कर दो। तो सर एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट 480 है, जिसमें से अलॉटमेंट में तो मुझे 4 लाख ही चाहिए, तो बचा कितना 80, तो 80,000 रिफ़ंड कर देंगे। तो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट कितना 480 बेटा, 480 में से अलॉटमेंट पे कितना चाहिए 4 लाख और बचा हुआ 80,000 क्या करना, रिफ़ंड करना है ना बेटा। तो देखो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है, इसका तो 30,000, इसका 4 लाख। 30,000 तो उस केस का था, 4 लाख टोटल अलॉटमेंट पे कितना चाहिए 4,30,000 और रिफंड कितना करना 80,000। ये हो गया हमारा कि 1 लाख इक्विटी शेयर दें मल्टीप्लाई बाय 2, कैपिटल में ट्रांसफर हो गया 2 लाख। अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर हो गया, यहाँ तो कोई एक्सेस अमाउंट आएगा ही नहीं बराबर है, इसलिए यहाँ का एक्सेस अमाउंट कितना था 30,000 सर 30,000, और इस केस का एक्सेस अमाउंट कितना था 4 लाख। तो 30,000 प्लस 4 लाख 430 अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ जो 80,000 बचा था एक्सेस उसको हमने रिफ़ंड कर दिया, टोटल कर लीजिएगा 7,10,000। ये एंट्री थोड़ी मेन है, ध्यान रखना जहाँ भी प्रोरेटा अलॉटमेंट हो वहाँ ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका थोड़ा काम इजी हो जाएगा और उसी से आपको समझ में आएगा ना बेटा। बस बाकी अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों कंडीशन आपने कर लिए तो पूरा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अलॉटमेंट ड्यू कराते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख शेयर पर अलॉटमेंट का 5 लाख बेटा, फेस वैल्यू तो ओनली 1 लाख है और प्रीमियम का 4 लाख है, ठीक है बेटा। अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 5 लाख में इससे पहले का कितना पड़ा 4,30,000, अलॉटमेंट का अमाउंट 5 लाख है, पहले का कितना पड़ा 4,30,000, अब कितना मिलेगा आपको 70,000 ही चाहिए, ठीक है बेटा। कॉल ड्यू कराऊँ, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल 7 लाख। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बस फोकस जो करना था वो प्रोरेटा अलॉटमेंट के जो मैंने आपको कंडीशन समझाई वहाँ थोड़ा आपको माइंड करना था, उसी के साथ हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बेटा देखा जाए तो मैंने आपको सारे इलस्ट्रेशन करवा दिए, एक दो कोई छोटे मोटे इलस्ट्रेशन हो वो हमारा पेंडिंग है, बाकी इलस्ट्रेशन हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है स्टडी मटेरियल में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 3 क्वेश्चन है। वैसे मुझे क्या लगता है ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ, बट इन तीनों क्वेश्चन को एक बार आपको खुद को ट्राई करना चाहिए,
क्योंकि 12th में जो आप लोगों ने कंपनी पढ़ा, जो आप लोगों का लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आप कर लो, लगभग आधे घंटे में तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर फिर कोई दिक्कत आए और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो से क्लियर कर सकते हो ना बेटा। वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 10 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर 100 का है, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30, सेकंड कॉल 20। बच्चों अलॉटमेंट फर्स्ट में 16 का है, फर्स्ट कॉल अक्टूबर 16 है, सेकंड कॉल फेब 17 है ना बच्चों। चलो हम लोग बात करेंगे इसमें। जिस पर्सन के पास 20,000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ दे दिया। जिस पर्सन के पास 20,000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों अलॉटमेंट के साथ पेड कर दिया। नाउ कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना आपको फेब 17, कॉल्स इन एडवांस पर आप इंटरेस्ट पे करना फेब 17। तो हम लोग बात करेंगे इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 20, यह वैल्यू आएगी बेटा 2 करोड़। 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 20, ये वैल्यू आ गई आपकी 2 करोड़। सेकंड एंट्री बनेगी बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है उसी दिन कॉल रिसीव होती है फर्स्ट में 16, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 करोड़। ये हमारा एप्लीकेशन वाला मैटर क्लियर हो गया। अलॉटमेंट ड्यू होगा जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव होती है उसी दिन अलॉटमेंट का नोटिस मिल जाता है। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर है, अलॉटमेंट का अमाउंट 30 है, ये हो गया 3 CR, 3 करोड़ हो गया बेटा। चलो हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव करने के बारे में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हम अमाउंट है 3 करोड़, 3 करोड़ का अलॉटमेंट हम लोग रिसीव करते हैं। बट यहाँ पर आपको कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट मिलता है। जब हम लोग अलॉटमेंट रिसीव करते हैं वहीं हमें एडवांस का अमाउंट मिलता है 2 कॉल्स इन एडवांस। 20,000 शेयर पर कॉल का अमाउंट 30 + 20 50 है। ये जो 20,000 शेयर पर इस पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट 30 है, सेकंड कॉल का अमाउंट 20, टोटल 50 हो गया। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 50 आपका एडवांस का अमाउंट हो गया 10 लाख। तो टोटल जो अलॉटमेंट पर अमाउंट रिसीव होता है वो होगा 3 करोड़ 10 लाख। 3 करोड़ तो अलॉटमेंट का हो गया, एडवांस का अमाउंट 10 लाख हो गया, टोटल हो गया 3 करोड़ 10 लाख। ये अलॉटमेंट आपको रिसीव हो जाता है। अब बारी आएगी जब फर्स्ट कॉल की, तो हम लोग एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 लाख शेयर पर फर्स्ट कॉल के 30 के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है हमारी 3 करोड़ की। तो बेटा हम लोग कॉल ड्यू करवा रहे हैं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 30, 3 करोड़। फर्स्ट कॉल की डेट क्या बेटा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 16 ना बच्चों। अब वापस रिसीव्ड की डेट गिवन है तो मैं सेम डेट पे कॉल रिसीव कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट एडवांस ध्यान रखना बेटा ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। बट अब फर्स्ट कॉल 3 करोड़ की है ना, एडवांस कितना देखो 20,000 शेयर पर 30 के हिसाब से, 20,000 शेयर पर 30 के हिसाब से एडवांस का अमाउंट कितना हो गया 6 लाख। 3 करोड़ जो फर्स्ट कॉल है उसमें एडवांस का अमाउंट 6 लाख है, तो 2 करोड़ 94 लाख ये हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया 2 करोड़ 94 लाख है ना बेटा। चलो सेकंड कॉल में आ जाओ। सेकंड कॉल है 1 फेब 17 की है। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 20, 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 20, 2 करोड़। लो बेटा रिसीव्ड की डेट नहीं, मैं सेम डेट पे मान के चल रहा हूँ ना।
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 2 करोड़। एडवांस कितना होगा? 20,000 शेयर पर सेकंड कॉल का 4 लाख। 2 करोड़ माइनस 4 1 करोड़ 96 लाख। ये तो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग हो गई। बात आ गई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब पे करना? 1 फेब को। तो मेन जो है यहाँ पे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल कितनी? 6 लाख की बेटा। सेकंड कॉल 4 लाख। रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 12% सर। अब टेन्योर टाइम कैलकुलेट करो। फर्स्ट कॉल अक्टूबर की थी, आपने मई में पे कर दिया। अक्टूबर का अमाउंट मई में पे कर दिया तो कितना हो गया बेटा? 5 मंथ हो गया। ये हो गया हमारा 5 मंथ। 30,000 हो गया बेटा एडवांस पर इंटरेस्ट। सेकंड कॉल की बात करोगे तो सेकंड कॉल क्या हो गया बेटा? 1 फेब। 1 फेब से लगा के मई, 1 फेब से लगा के मई, तो 8 मंथ 9 मंथ का हो गया 36,000। टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 66,000। इंटरेस्ट देना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर 66,000। और 1 फेब को पेमेंट कर दो बेटा। 1 फेब को पेमेंट कर दो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 66,000। ये हमारा फर्स्ट वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट वाली जो कैलकुलेशन थी वो आपकी सारी कवर हो गई। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है तो सर आपको भी सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। सारे बच्चे एंट्री लो बेटा सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग सेकंड वाला। 10,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 का बेटा। एप्लीकेशन 25 है, अलॉटमेंट 30 है। फर्स्ट कॉल का 20 और बचा हुआ 25 किस पे हो गया? सेकंड कॉल पे हो गया। एप्लीकेशन की डेट गिवन है 31 जैन 16। तो जो एप्लीकेशन की डेट है उसी दिन अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है 1 मार्च 16 है। फर्स्ट कॉल 1 जून 16 है। अकाउंटिंग केवल फर्स्ट कॉल तक की करनी है आपको। इसने बोला जिस बंदे के पास 1000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। जिस पर्सन के पास 1000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया तो कॉल इन अरियर हो गया। दूसरी बात इसने बोला कि जिसके पास 500 शेयर था उसने सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ पेड कर दिया। जिसके पास 500 शेयर था उसने सेकंड कॉल कहाँ पेमेंट कर दिया? फर्स्ट कॉल के साथ। और जिसके पास 1000 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। शेयर 10,000, एप्लीकेशन भी कितनी? 10,000। यहाँ अकाउंटिंग केवल फर्स्ट कॉल तक की करनी, सेकंड कॉल तक के लिए इसने बोला नहीं है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने जैसा इस क्वेश्चन में बचा नहीं है। वैसे मैं आपको एक सेम इलस्ट्रेशन आपको करवा चुका हूँ। आप चाहो तो आप खुद ही इसको कर लो बेटा। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 25 2,50,000। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,50,000। हाँ बेटा, जिस डेट पर हम ट्रांसफ़र करते हैं उसी डेट को अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 33 लाख। लो बेटा अलॉटमेंट रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। बच्चों फर्स्ट कॉल ड्यू कराओ। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है ना बेटा। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितना? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 22 लाख। अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे अरियर भी है, एडवांस भी है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। अरियर अकाउंट बनाना नहीं बनाना आप पे डिपेंड करें। आप स्पेसिफिक नोट लिख दें कि हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं या ओपन नहीं कर रहे हैं।
बेटा इन्होंने स्टडी मटेरियल में कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में, तो आप लोग एक काम करें, कोर्सिन अरियर अकाउंट बना दें और क्लियर लिख दें कि इस केस में हमने कोर्सिन अरियर अकाउंट ओपन किया, ज़्यादा बेटर। अगर आप अजम्पशन लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की चांस कम हो जाते हैं। तो हमेशा कोर्सिन अरियर आए तो कोर्सिन अरियर अकाउंट ओपन कर दें और वहाँ क्लियर नोट डालें कि हमने अरियर अकाउंट ओपन किए। फर्स्ट कॉल 2 लाख का ड्यू हो रहा है बेटा। एडवांस की बात करें 500 शेयर पर सेकंड कॉल का अमाउंट आपको एडवांस मिला 500 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो गया 12,500 हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे अरियर कितना चल रहा है बेटा 1000 शेयर पर फर्स्ट कॉल का 20,000 अरियर चल रहा है ना बेटा। तो 192,500 बैलेंसिंग फिगर हो गया 212,500 माइनस 192,500 ही हमने सेकंड किया। इसमें बेटा फर्स्ट कॉल में अरियर एडवांस दोनों था, सेम एक इलस्ट्रेशन कर चुके थे, वो वाला हुआ। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है, जल्दी से उसको रीड करो, अभी वो मिल करते हैं कंप्लीट। तो बच्चों हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। 20,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 100 का है, प्रीमियम का 20, टोटल 120 है, एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 30, 20, 50, फर्स्ट कॉल 20, एप्लीकेशन 24, शेयर 20,000 है, एक्सेस 4,000 एप्लीकेशन का मनी रिफंड किया, 20,000 एप्लीकेशन को 20,000 शेयर दिया। 150 शेयर ऐसे हैं जिन पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला नहीं, उसके शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया ना बेटा। चलो हम बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन 24,000 मल्टीप्लाई बाई 50 12 लाख। आगे हम बात करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और रिफंड है तो 2 बैंक 12 लाख बेटा। अब हम इसकी बात करेंगे रिफंड के लिए। सबसे पहले तो 20,000 शेयर पे कैपिटल में 50 यानी ट्रांसफ़र हो गया 10 लाख, और रिफंड की बात करूं मैं 4,000 मल्टीप्लाई बाई 50 2 लाख। ये हमने बात की है नॉर्मल अकाउंटिंग की। अब हम अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 50 10 लाख बेटा, जिसमें से 6 लाख का कैपिटल है और 2 लाख का प्रीमियम है बेटा। अब हम बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 10 लाख जो आपका अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा है, उसमें 150 मल्टीप्लाई बाई 50 7,500 अरियर है बेटा। 9,92,500 9,92,500 हो गया आपका। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 22 लाख मल्टीप्लाई बाई 24 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 2 फर्स्ट कॉल 4 लाख था बेटा, इसमें से अरियर की बात करें 150 मल्टीप्लाई बाई 20 3,000 397 का आपको फर्स्ट कॉल मिला। अब हम शेयर फॉरफिट करेंगे बेटा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट रिसीव नहीं हो रहा, इन द सेंस प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का पैसा बाकी तो अलॉटमेंट, और कॉल का पैसा बाकी तो कॉल। अगर आप यहाँ कोर्स इन अरियर अकाउंट बनाते हैं, अगर हम कोर्स इन अरियर अकाउंट बनाते हैं तो मैं अलॉटमेंट और कॉल नहीं लिख के कोर्स इन अरियर लिखता। अगर आपने कोर्स इन अरियर अकाउंट नहीं बनाया तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नाम आएगा। तो हम बात करेंगे 150 शेयर है, एक शेयर 100 का बेटा 15,000, अलॉटमेंट नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला 3,000, अलॉटमेंट का अरियर कितना बेटा 7,500, फर्स्ट कॉल का अरियर 3,000। अब हम बात करेंगे इसमें
टोटल अमाउंट फॉरफिट में कितना बच रहा है 7500। प्रूव कर दो 150 शेयर पर 50 के हिसाब से 150 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आएगा 7500। ये तो हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। बेटा क्वेश्चन में कुछ कुछ जगह इन्होंने कैश बुक बनाने को बोला है, तो कैश बुक कैसे बनती है जो मैं आपको समझा देता हूँ। इसने बोला कैश बुक बनाओ। अगर कैश बुक कैसे बनती है जिस पर हम बात करेंगे, आपने जो 11th क्लास में कैश बुक पढ़ा था वही वाला मैट्रिक कैश बुक का है। दो साइड होगी DR और CR। बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन में कैश बुक आ जाती है तो जो भी एंट्रीज बैंक वाली है वो सारी एंट्रीज कहाँ चली जाती है, कैश बुक में चली जाती है। अगर कभी आपको कैश बुक बनाने को बोल दे तो क्या करें, जो जो बैंक वाली एंट्रीज है वो सब कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। और कैश बुक का सिस्टम क्या है, कैश आ रहा है तो DR और कैश जा रहा है तो CR। तो देखो बेटा वेरी फर्स्ट एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, तो ये आपका हो गया टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है आपका 12 लाख। रिफंड क्या है, एप्लीकेशन टू बैंक, बैंक टू एप्लीकेशन में कैश आ रहा था DR कर दिया, रिफंड में कैश जा रहा है CR होगा एप्लीकेशन टू बैंक, तो बाई शेयर एप्लीकेशन। चलो अलॉटमेंट एंट्री सी करो, बैंक टू अलॉटमेंट, कैश आ रहा DR कर दो, टू शेयर अलॉटमेंट कितना अमाउंट आ रहा 992,500। कॉल में रिसीव किया, बैंक अकाउंट अभी टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट अभी टू फर्स्ट कॉल, ये अमाउंट आ रहा है आपका 397। अगर कैश बुक बनाने को बोले तो कुछ नहीं करना बेटा, जो जो बैंक वाली एंट्री है उसको कैश बुक पुट करो। बैंक टू एप्लीकेशन कैश आ रहा है DR, एप्लीकेशन टू बैंक कैश जा रहा है CR, बैंक टू अलॉटमेंट कैश आ रहा है DR, बैंक टू कॉल कैश आ रहा है DR। रीइश्यू किया होता तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट अभी टू शेयर कैपिटल, वो भी कैश आ रहा होता है DR होता है। बस यही ट्रांजेक्शन आता है कैश बुक में। टोटल कर लो और इसमें से जो भी माइनस करेंगे जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अगर आप कैश बुक अकाउंट बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर कैश बुक बन जाती है तो जर्नल एंट्रीज में बैंक वाली एंट्रीज नहीं आएगी। जर्नल एंट्रीज में बैंक वाली एंट्रीज हम लोग नहीं करेंगे बेटा, बैंक वाली एंट्रीज नहीं आएगी। जैसे यहाँ एंट्री द एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक, तो ओनली बैंक वाली एंट्री काट दो, एप्लीकेशन टू कैपिटल 10 लाख ही आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कैश बुक बनाने को बोल दे तो बैंक वाली सारी एंट्रीज कहाँ जाएगी बेटा, कैश बुक में जाएगी। ये तो मैटर था स्टडी मटेरियल में जो कंपनी से रिगार्डिंग मैटर गिवन था वो मैंने आपको करा दिया। बच्चों मैं एक बार वापस बोलूँगा कि पार्टनरशिप में तो कुछ बातें ऐसी थी जो आपको CA फाउंडेशन में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती। स्पेसिफिक रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, यहाँ आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो गया जिसमें आपको CA फाउंडेशन में मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी जो मैंने आपको करवाया था। बट रही बात कंपनी की, तो कंपनी में फिर बोल रहा हूँ जो 12th क्लास में आपने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा है, जो इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला पढ़ा, रिडम्पशन नहीं, इश्यू ऑफ शेयर और पढ़ा था इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो दोनों चैप्टर 12th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, 12th में ज़्यादा मैटर था, CA फाउंडेशन में इतना मैटर नहीं है। और यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊँ, आपने जो 12th में पढ़ा वो मैक्सिमम लेवल है, वो बहुत ज़्यादा लेवल है। यहाँ एक जस्ट स्टडी मटेरियल था, स्टडी मटेरियल के बिहाफ पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिया। बस थोड़ा सा मैटर ये था कि 12th में इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन अरियर और कोर्स इन एडवांस सिलेबस का कंटेंट नहीं था, फिर भी हम लोग पढ़ाते ही हैं, लेकिन फाउंडेशन में वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो अगर शेयर की लिटरली ढंग की प्रैक्टिस करना चाहो तो आप लोग अपनी 12th का जो भी आपने सिलेबस किया था वो करें, और उसमें स्पेसिफिक वो क्वेश्चन उठाए जो आखिरी क्वेश्चन थे, लास्ट के क्वेश्चन, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फॉरफीचर, इशू, ट्रांसफर, प्रोडेटा की जो मिक्स क्वेश्चन थे, हर शेयर वाले चैप्टर के लास्ट के 10-15 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन कर लें आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर वो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसमें अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट वैसे रिवाइज होकर आ जाते हैं। तो ये शेयर वाला और इशू डिबेंचर वाला जो चैप्टर बाकी है जो मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ आप 12th के बिहाफ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट फिर भी मुझे मेरी प्रैक्टिस करवानी है तो मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा शेयर का, स्टडी मटेरियल का मैटर कंप्लीट है, कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस कराऊंगा अगर डिफरेंट होगा तो, और 1-2 क्वेश्चन बड़े लेके आपको इसके शेयर के प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बात और है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर 12th का मैटर हमें याद नहीं हो या कोई दिक्कत है,
तो मैंने यूट्यूब पे 12th क्लास के सारे इस सेशन के, अभी जो बच्चे 12th में मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने शेयर वाले चैप्टर की वीडियोस बना रखे हैं। फर्स्ट सेकंड वीडियो थ्योरी का, फिर इशू डेट पार, इशू डेट प्रीमियम, अरियर, एडवांस, अदर देन केस, फोरफीचर, रीइश्यू, ट्रांसफर, प्रोरेटा की ये सारी वीडियोस मैंने वहाँ बना रखे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें 12th का याद नहीं है या हमने सीरियसली नहीं पढ़ा, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बना रखे हैं शेयर वाले चैप्टर के, इस साल जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो वो जो वीडियोज़ है उसका लिंक मैं आपको CA फाउंडेशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दूंगा, ताकि उससे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको 12th की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया और जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और उसी क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ। तो अगर आपको 12th का रिवाइज़ करना है या एडिशनल प्रैक्टिस करनी या कोई भी मैटर हो, तो मैं 12th क्लास में मैंने अभी एग्जिस्टिंग जो बैच है उसके लिए मैंने जो वीडियोस बनाया है उसके व्हाट्सअप लिंक मैं आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि सर हमें जैसे फोरफीचर इशू की प्रैक्टिस करनी है, सर हमें प्रोरेटा की प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो आपके पास आ जाएगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो दो ऑप्शन है कि सर आपने जो पढ़ा है वो हमारे लिए सफिशिएंट, हमें 12th का था, हमारा काम हो गया, या आपने जो 12th का पढ़ा, आपका जो नोटबुक है उसके लास्ट के 10-15 क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन थे, फोरफीचर इशू, ट्रांसफर, प्रोरेटा वाले, वो क्वेश्चन आप खुद अपने लेवल पर कर लें, क्योंकि आपने अपने हिसाब से पढ़ रखा। और नहीं तो मैं आपको मेरे जो व्हाट्सएप वीडियोज़ है वो ग्रुप में भेज दूँगा, उसके थ्रू भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिस्टम हमारे पास रहेगा। कल फिर हम मिलेंगे, कुछ शेयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है या कुछ ढंग के क्वेश्चन लेकर हम मिलते हैं। कल के वीडियो के साथ शेयर वाला चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बाय बच्चों।